जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मेरा चैनल का नाम है जदून स्पीक्स। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड की थी सिलेबस के हवाले से। जो हमारा जीके का 80% वाला पोर्शन है, उसमें हम FIA एक्ट 1974 के MCQs को जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। ठीक है जी। ए है डॉक्टर उस्मान अनवर, बी मोहम्मद तारिक राय, सी जान मोहम्मद भट्ट, डी मोहसिन नकवी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ए है। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का IG पंजाब रह चुके हैं, आप वो भी जानते होंगे इन्हें। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन इज apprehended apprehended to be transferred and order to the restraint to transform may be। ठीक है। अच्छा, मतलब ये है कि व्हेन प्रॉपर्टी मतलब इन्वेस्टिगेशन की होती है तो वो ट्रांसफर किसको करती है ऑर्डर रिस्ट्रेन करने के लिए। तो नंबर ए पे है जी फेडरल गवर्नमेंट है, बी पे है मेंबर ऑफ एजेंसी, बी है मिनिस्ट्री, सी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और डी है नन ऑफ दीज। तो ये होगा जी बी, मेंबर ऑफ एजेंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन अरेस्टेड टू द FIA एक्ट में बी डिटेन्ड एट। ठीक है जी, एक पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है FIA एक्ट के तहत, वो जो है नाम क्या है उसका, उसे सबसे पहले कहाँ लेके जाया जाता है, डिटेन कहाँ किया जाता है पर्सन। ठीक है ना। तो ए है पुलिस स्टेशन, ठीक है, सेटअप बाय पुलिस, और बी है एनी प्लेस डिक्लेयर्ड इन इस पुलिस स्टेशन। ठीक है। सी है इसका बोथ ऑफ A एंड B, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, बोथ ऑफ दीज। यानी कि अगर कुछ पर्सन अरेस्ट किया जाता है FI एक्ट के तहत 1974 के तहत, वो दोनों जगह ए और बी, मतलब ए पुलिस स्टेशन के सेटअप में भी, और एनी प्लेस डिक्लेयर्ड एज पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस अगर चाहे, स्टेशन चाहे तो जो डेटा डिक्लेयर करे वहाँ से उसकी अरेस्ट होगा और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी एक्सरसाइजेस पावर्स लाइक। ठीक है जी, द DG है इस FIA का, वो अपनी किस तरह से पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी, ए है DG ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, बी है IG ऑफ पाकिस्तान रेलवे, सी है IG ऑफ पुलिस, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी CIJ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। एन अरेस्ट अंडर द FIA एक्ट कैन बी मेड। ठीक है जी, नंबर ए पे है आफ्टर कमीशन एन ऑफेंस, कमिश्निंग एन ऑफिस। बी है ऑन रीजनेबल सस्पेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सी है बोथ A एंड B, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो सी है, बोथ A एंड B। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर ऑफ अरेस्ट विद अ वारंट हैज़ बीन एनस्ट्रेटेड टू डैश अंडर द FIA एक्ट 1974। तो किसके पास पावर होती है कि वो वारंट के साथ अरेस्ट करे। तो इसमें जो है ए है कांस्टेबल, बी है ASI, सी है सब इंस्पेक्टर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सब इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद द सुपरिटेंडेंट ऑफ FIA वेस्टर्न। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, फेडरल कैबिनेट है, ए, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसकी जी सुपरिटेंडेंट जो करते हैं वो DIG, वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो बहरहाल में नन ऑफ देम है। ठीक है, 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश्ड केम इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस।
ठीक है। जो पाकिस्तान की स्पेशल पुलिस थी वो इस्टेब्लिश कब हुई? तो ए है 1947 में, बी 1948 में, सी 1962 में, या डी नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है बी 1948। अच्छा जी, सेक्शन डैश के तहत FIA एक्ट कंटेन्स द, ठीक है, पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी। ठीक है जी, इसका है ए 3 है, मेंबर्स होने चाहिए, बी 5, सी 7, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी 5 होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द DG ऑफ द FIA इज अपॉइंटेड बाय, कौन करता है DG की सिलेक्शन भाई, अपॉइंट कौन करता है? ए फेडरल कैबिनेट करती है, बी प्राइम मिनिस्टर करता है, सी फेडरल गवर्नमेंट करती है, और डी नन ऑफ दीज। मतलब इन चारों में से कौन करता है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ करेंगे। द applicability of FIA Act 1974 extend to, ठीक है जी, ए है एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल कॉरपोरेशन, बी है एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल कॉरपोरेशंस सेटअप और कंट्रोल्ड बाय फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, सी है जी एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑल करप्शंस करप्शन सॉरी कंट्रोल्ड सॉरी अच्छा जी, इसका जी वाल जी, इसका जी टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जल्दी में बनाने हैं क्योंकि मुकाबला कम है, वक्त सख्त है। तो सेट अप और कंट्रोल बाय द, ठीक है जी, एज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो है वो सी है एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल करप्शन सेटअप और कंट्रोल्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज पावर। ठीक है जी, सवाल का मतलब ये था कि भाई इसके तहत, इस एक्ट के तहत 1974 के तहत, ठीक है जी, वो क्या हो सकता है? ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्या हो सकती है? तो इसका आंसर है सी, एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है जी, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स, ठीक है, डिनोट्स क्या होता है? ठीक है जी, ए है पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड सेक्शन 9 पेनल कोड 1860, बी है पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड सेक्शन 19 सेक्शन 20 पिनल कोड 1860। ठीक है जी, सी है पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड सेक्शन नंबर 21 पिनल कोड 1860, या डी है नन ऑफ दीज। तो इसका है सी, यानी कि पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड एज सेक्शन 20 पिनल कोड 1860। ठीक है जी, ये हमारे हो गए 11 क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है जी, FIA एक्ट डज नॉट कंटेन इन एनी प्रोविजन पर्टेनिटी टू, ठीक है, तो इसमें क्या है? ए पाकिस्तान रेलवे पुलिस, बी इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस टेरिटरी पुलिस, सी AJ के आज़ाद जम्मू और कश्मीर, ठीक है डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, इसका जो आंसर है वो क्या? ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 13, FIA इसका कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन डैश ऑफ द FIA एक्ट। ठीक है जी, FIA कॉन्स्टिट्यूशन किस तहत की आती है? तो वो है A7, B5, C3, डी नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है C3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, FIA एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू पब्लिक सर्वेंट, बी है इसका FIA एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, सी है एक्ट FIA एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर है जी सी। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, द preamble of the FIA Act provides the world constitution of an agency for। ठीक है जी, नंबर 8, ट्रायल ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस
committed in connections with the federal government. B है investigation of certain offences committed in a consultation with the matter concerning the federal government. C है inquiry and investigation with the matters concerning federal government. ठीक है. डी है all of them. तो इसका आंसर है बी इन्वेस्टिगेशन. ठीक है जी, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं. इन द FIA नेम इनटू फोर्स ऑन केम इनटू फोर्स ऑन या बीइंग ऑन. ठीक है जी, तो क्या है? ए है 1 जन 1947, बी 13 जन 1975, 15 जो है जन 1975, डी है नन ऑफ दीज. ठीक है जी, 4 हैं. 4 में से इसका जो आंसर है वो सेक्शन बी है 13 जनवरी 75. ठीक है जी. उसके बाद